आवारा न होते, खतरनाक न होते तो न मारे जाते। खाए ले रहे हैं लोगों को, इंसान को जीने नहीं दे रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खतरनाक कुत्तों को मार दो। भाई अब क्या करें, कुत्ता प्रेमी तो मैं भी हूं ना, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने भी पाला था। लेकिन अब सुप्रीम आदेश है। जानवरों में हमारा सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद साथी कौन है? कुकुर है, कुकुर यानी कुत्ता। कहा जाता है कि जब इंसान सभ्यता सीख रहा था तब से कुत्ता उनके साथ है। शिकार में साथी बना, रात का पहरेदार बना और धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या वही कुत्ता जो सदियों तक इंसान का साथी रहा आज इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है? देश भर में बढ़ते डॉग बाइट के मामले, रेबीज से हो रही मौतें और सड़कों पर बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या ने नई बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख दिखाया है, इसलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। 3 तस्वीरों से खबर की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले स्क्रीन पर वो दिखाता हूं, देखिए। पहली तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक या रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है। दूसरी तस्वीर जबलपुर की है। जबलपुर में आवारा कुत्तों ने 2 सगी बहनों को बुरी तरह से नोच डाला। मां ने 3 साल की बेटी को बचाने की कोशिश की तो कुत्तों ने 6 महीने की दूसरी बेटी को जबड़े में दबा दिया। तीसरी तस्वीर विदिशा की है। विदिशा में एक परिवार अपने पालतू कुत्ते जूली को गोद में उठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा ताकि जूली को न्याय मिल सके। यह तो हुई 3 तस्वीरों की बात, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ा जाए। देखिए, एक बात तो सभी को पता है, कुत्ता बहुत प्रेमी जीव है और ये तय करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कुत्ता खतरनाक है और कौन सा नहीं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कुत्तों से बहुत प्रेम है, अथाह लगाव है। कुत्तों के बिना कई लोगों को नींद तक नहीं आती। ऐसे में क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुत्ता प्रेमियों को भी तकलीफ ना हो और लोगों की जान को खतरा भी ना हो। और रही बात आवारा कुत्तों की, तो जब एक पागल इंसान को पागल खाने में रखकर सुधारा जा सकता है तो इन बेजुबानों को क्यों नहीं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश क्या किए थे, जारी किए थे। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाए। अदालत ने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर भी बैन लगा दिया था। इसके बाद कई डॉग लवर्स और एनजीओ ने इन निर्देशों को रद्द कराने के लिए कई याचिकाएं दाखिल की थी। प्रदर्शन भी हुए थे, आपको याद होगा। और अब इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, चलिए सबसे पहले आपको यह बता देता हूं। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि AWBI नियम सख्ती से लागू हों। देख रहे हैं कैसे भौंक रहा है ग्राफिक्स में, देखिए खतरनाक है, लग रहा है स्क्रीन से निकल के आएगा, वो खा लेगा। AWBI यानी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड नियम। ये कुत्ता देख के हम नियम पढ़ रहे हैं, देखिए बढ़िया है। ये राज्यों में लागू होना है इस नियम को। हर जिले में ABC सेंटर बने और जरूरत पड़ने पर बढ़ाए जाएं। ABC सेंटर मतलब निगम पशुओं के लिए जो चिकित्सा केंद्र कहलाता है। एंटी रेबीज दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए और NHAI इसकी निगरानी करे। खतरनाक या रेबीज संक्रमित कुत्तों पर कानून के तहत कार्रवाई हो और जरूरत पड़ने पर इंजेक्शन देकर उन्हें मारा भी जा सके। अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा मिले और जो इन नियमों को लागू करने में बाधा बने उन पर भी अवमानना का केस दर्ज हो। माने अब कुत्ता प्रेम करना है, घर में प्रेम करो भाई। अगर बाहर इस तरह से जो भौंक रहा है स्क्रीन में, ये भौंकने वाले कुत्ते को अगर आपने प्रेम किया और ये जो काट रहा है खूंखार दिख रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप समझिए अवमानना लग जाएगी। लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। एक तरीके से सही फैसला करा है कोर्ट ने। बहुत से लोग काट चुके, एक बार मेरा खुद के साथ हो चुका भाई साहब। जो कुत्ते आज खतरनाक हो चुके हैं उनको कहीं ना कहीं प्यार की ज़रूरत है और उनके साथ में
सहानुभूति बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें सही समय पे खाना नहीं मिल पा रहा, इलाज नहीं मिल पा रहा। कहीं ना कहीं ये सही भी है, अच्छा भी है लोगों के लिए भी। छोटी छोटी गलियों में आप जाओगे तो उस गलियों में जाओगे तो सबसे पहले यही डर रहता है कि यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं हो। कुत्ते काट रहे हैं, जो बुजुर्गों को गिरा रहे हैं, उनकी हड्डियां नहीं जुड़ती हैं। कुत्तों को भी अपने को बाहर करना पड़े। एक इंदौर में निगम ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आवारा कुत्तों को उनकी नसबंदी करके जंगल में छोड़ दिया जाए। तो उसी टाइप से आवारा कुत्तों को जो है कि नसबंदी करके जंगल में छोड़ देना, मारने की क्या जरूरत है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कुत्ते पागल हैं, आवारा हैं, ये क्षति पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको तुरंत लागू किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ने अगर इसको निर्णय लिया है तो इस पर निश्चित रूप से राज्य शासन और केंद्र शासन को विचार करना चाहिए। इसके मैं बिल्कुल भी खिलाफ हूँ, क्योंकि जो ये कुत्ते होते हैं ये भी तो जानवर है, इन्हें भी तो जीने का हक है पूरा। ये मैं चाहती हूँ कि इसके जगह हमें कोई नए उपयोग लाना चाहिए। अगर अच्छे कुत्ते हैं तो उनकी मदद की जाए, क्योंकि वो भी जीव जंतु हैं। मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे कुछ वजह, कुछ आंकड़े हैं जो सच में डराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जबलपुर से आई इन तस्वीरों को एक बार फिर देख लीजिए। जबलपुर में दो सगी बहनों पर आवारा कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। एक बच्ची को तो कुत्ते ने बुरी तरह से नोच डाला। दोनों बच्चियां खेत में बनी झोपड़ी में सो रही थी, तभी कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चियों की हालत इतनी खराब है कि डॉक्टरों ने दोनों को सर्जरी की सलाह दी है। बच्चियों की मां क्या कह रही है, सुनिए। जब जी बच्ची को मैं अंदर सुला रही थी तो बाहर कुत्ता ने प्राची को काट लिया था, मेरी बड़ी वाली बच्ची को। तब वो आवाज लगाई तो मैंने अंदर बाहर जाके देखी, तो फिर उसको मैंने गोद में ले ली तो कुत्ता आया और फिर अंदर से इसको निकाल लिया। अभी डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए बोला, ऑपरेशन। ये तो हुई एक घटना की बात। चलिए अब आपको कुत्तों के हमलों से जुड़े कुछ आंकड़े दिखा देता हूं, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 2024 के आंकड़ों की। 2024 में देश भर में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने का मामला सामने आया था। अब आंकड़ा देखते जाइएगा। अगर जिनको लगता है कि ये तो बहुत सामान्य खबर है, इतने तो प्यारे कुत्ते होते हैं, अब देखिए कि कितना खाते हैं, मतलब काटते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है पता है? लगभग 5700 लोगों की मौत हो गई है भाई। 5700 लोग मर गए कुत्ते काटने से। अब बताइए, चिंता नहीं है गंभीर? WHO के आंकड़ों की अगर बात करें तो 2024 में 18 से 20 हजार मौतें सिर्फ रेबीज से हुई हैं। वहीं 2026 में एनिमल बाइट के 90 लाख, बाप रे बाप, 90 लाख केस सामने आए थे और इनमें से ज्यादातर मामले कुत्ते काटने के थे। साल 2026 में 5726 लोगों की मौत रेबीज से हुई है। मध्य प्रदेश में कुत्ता काटने वाला मामला बताऊं, एक साल में इंदौर में 30,000 से ज्यादा, भोपाल में 19,000 से भी ज्यादा कुत्ते के काटने के मामले सामने आए। जबलपुर में भी 13,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दिया कि डॉग बाइट के आंकड़े भी दिखा दिया आपको, लेकिन आवारा कुत्ते सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी उतने ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। वो कैसे? चलिए आपको बता देता हूं। ये तस्वीर देखिए। महिला की गोद में दिख रहे इस पालतू कुत्ते का नाम जूली है। जूली पर कुछ आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया जिससे उसकी कमरें टूट गई। कमर जूली तोड़ दिया। अब जूली ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। परिवार की आंखों में अपने बेजुबान साथी के लिए दर्द साफ दिख रहा है। परिजनों ने जूली का इलाज भी कराया, पशु चिकित्सालय में भी दिखाया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी हालत कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद परिवार जूली को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया। बताइए, और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। यानी इंसानों के साथ साथ खतरनाक कुत्तों से जानवरों को भी खतरा है। जूली के माँ बाप यानी मतलब जूली को पालने वाले महिला क्या कहना, सुनिए। कब से इलाज करवा रही हैं आप इसका? 3 दिन। कल इतवार है, फिर अब क्या चाह रही हैं आप?
आप जो चावल जो कछु कर दें भी ऑपरेशन कर दें वहाँ पर खड़े कर देंगे। अच्छा हाँ। मैंने धोखे से नहीं कहा है, माँ बाप की तरह ही कुत्तों को पालते हैं लोग, बच्चे की तरह ही मानते हैं। ये कोई मजाक नहीं किया मैंने, जिसके पास है वो जानता है, बच्चों की तरह प्यार करते हैं। सीधे मुद्दे की बात यही कि ये बात समझना जरूरी है कि हम या सुप्रीम कोर्ट सभी कुत्तों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन आवारा कुत्तों के खिलाफ हैं जिनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। बताइए 5-5 हजार लोग अगर मर जाएंगे तो बात तो करनी पड़ेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मंशा को समझना जरूरी है।